जो कथा है, भागवत कथा की बड़ी विशेष महिमा है। और आज कथा के प्रथम दिवस में हम भागवत कथा की महिमा को ही श्रवण करेंगे। भैया वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ाइए, माइक का, हमारे माइक का वॉल्यूम बढ़ाइए। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की हो। आज प्रातः काल सभी माताओं ने बड़ी मेहनत किया। मैं देख रही थी माताएं अपने शीश के ऊपर कलश को धारण की थी और कलश को धारण करने के बाद में फिर पूरी पैदल यात्रा माताओं ने किया। सभी बड़े उत्साह के साथ में जा रही थी। बड़ी विशेष महिमा है हमारे धर्म में कलश की। ये जो कलश का पूजन हम लोग करते हैं, ये क्यों करते हैं? देखिए, हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा की जाए, चाहे दुर्गा जी की हो, राम जी की हो, काली जी की हो, शिव जी की हो, हनुमान जी की हो, कोई भी पूजा हो, तो धार्मिक अनुष्ठान में जब तक कि हम कलश की पूजा नहीं करेंगे तब तक कि वो हमारा कार्य सिद्ध ही नहीं होगा। बड़ी विशेष महिमा है कलश की। सबसे प्रथम में हम भगवान श्री गणपति की पूजा करते हैं। जब तक कि गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे कोई भी हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। और गणेश जी ऐसे देवता हैं जिनकी प्रत्येक दिन पूजा करना चाहिए। गणेश जी जो है ना, वो बुद्धि के दाता हैं। तो अगर हमारी बुद्धि ही नहीं अच्छी होगी तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। तो बुद्धि हमारी कैसे शुद्ध होगी? हम भगवान गणेश जी की पूजा करें। लक्ष्मी तो आप कमा सकते हो, परंतु लक्ष्मी का हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? वो बुद्धि हमको कहाँ से मिलेगी? वो बुद्धि हमको भगवान श्री गणेश से ही प्रदान मिलती है। अच्छा, आजकल मैंने देखा है कि दुनिया में जितने गणेश भगवान के भक्त होते वो बड़े प्रसन्न मिलेंगे आपको। वो कभी टेंशन में नहीं मिलेंगे, बहुत प्रसन्न मिलते हैं गणेश जी के भक्त। अच्छा, बिहारी जी के जितने भक्त मिलेंगे, कई लोग तो कहीं जंगल में ही पड़े हैं पागल बन करके, इतना ज्यादा लीन हो गए हैं, कृष्ण के नाम पे पागल हो गए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम भगवान कृष्ण की पूजा ना करो, परंतु कहने का ये मतलब है कि आप समस्त देवी देवताओं की पूजा करो, लेकिन गणेश जी की पूजा जरूर करो, उनकी जरूर करो। भले ही शिव जी की भूल जाओ, लक्ष्मी जी की भूल जाओ, लेकिन गणेश जी की पूजा प्रतिदिन हर भक्त को करना चाहिए। ये गणेश जी को वरदान है ना, विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। ये सभी लोग भगवान गणेश को आमंत्रित करते हैं। प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण करिए काज। सभी सबसे प्रथम में भगवान श्री गणपति की पूजा करते हैं। और हमारी माताएं सभी प्रातः काल बड़ी उत्साह के साथ में अपने शीश पर कलश को धारण किए थे। और कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता, तीनों देवता विराजमान रहते। और जब जल उसमें लेकर के आई तब तो मान लीजिए 33 करोड़ देवी देवताओं का आगमन कलश में ही हो गया। तो आपके शीश पर साक्षात कलश, और कलश में समस्त देवी देवताओं का आगमन हुआ। आप जरा महिमा समझिएगा। जो माताएं अपने शीश पर कलश रखने के लिए उत्सुक रहती है ना, तो हमारी भागवत कथा कहती है कि उनके जीवन के समस्त कलेश दूर हो जाते हैं। जो कलेश होते हैं, दुख होते हैं, जो कलश रखने के लिए, अपने शीश पर कलश को धारण करने के लिए उत्सुक रहती है, परेशान रहती। कई माता कहेंगी ना, हम तो कलश जरूर उठाएंगे, बड़ी महिमा है कलश की। तो उनके जीवन के समस्त कलेश बिहारी जी दूर कर देते हैं। क्योंकि हम जो भी सोचते, जो भी कार्य करते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में विचार आता हम वही तो करते हैं। महाराज परीक्षित, श्रीमद् भागवत महापुराण में अभी बहुत सुंदर कथा आएगी, आगे हम लोग श्रवण करेंगे। महाराज परीक्षित जी जो थे बड़े ही धर्मात्मा थे, उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी, बड़े ही सुंदर विचार के थे। परंतु महाराज से इतना बड़ा पाप हो गया कि जिन संत महात्मा के गले में जाकर के रोज प्रतिदिन पुष्प की माला अर्पण किया करते थे, और उनके सिर पर सोने का मुकुट था, और मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया। मुकुट कहाँ था? शीश पर लगा हुआ था, सर में लगा हुआ था। और कलयुग के प्रभाव से महाराज ने मृतक सर्प महाराज के गले में डाल दिया, असली को नकली समझ लिया। ये कलयुग के प्रभाव से।
अच्छा, तो महाराज परीक्षित से पाप जो हुआ, उनके शीश पर सोने का मुकुट था और मुकुट में कलयुग का प्रवेश था, और आपके सिर पर आज क्या था? आपके शीश पर कलश था, और आपके कलश में समस्त देवी देवता विराजमान थे। तो अगर कलयुग अगर कहीं भी होगा भी ना, तो निचुड़ करके निकल जाएगा, ये निश्चित रूप से। बड़ी महिमा है कलश की। बोली बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। कई भक्त होते कहेंगे कि भगवान ने जीवन में हमारे ऊपर कभी कृपा ही नहीं किया है, परंतु मैं एक निवेदन करूं, जो कहते हैं कि भगवान ने कभी जीवन में कृपा नहीं किया है, तो आप भैया ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी भगवान ने कृपा तो ये किया है कि जो मनुष्य बना दिया हम लोगों को। ये जो मनुष्य की देह है, मानव का तन, ये बड़ी दुर्लभ से मिलता है। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी महाराज दर्शाते हैं, बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा। बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये बड़े भाग्य से मिला है, क्योंकि जो देवताओं को भी सुलभ नहीं हुआ वो आपको सुलभ हो गया है। ये बाबा कहते हैं, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा।